तारिक भाई, आज हम सूरह तौबा का आगाज किया हमने तो तज़किरुल कुरान के मुताले के दौरान जो शुरू की चंद आयतें हैं, जिसमें 3 या 4 जो आयतें हैं, उसको एक्सप्लेन करते हुए मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने जो बात लिखी है, मैं उसको यहाँ पे पढ़ता हूँ और फिर हम उसको उन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स मौलाना ने रेज किए हैं उसके ऊपर फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने इसकी तशरीह करते हुए जो शुरू में उस जो बात लिखी है, वो ये है कि मौजूदा दुनिया में इंसान को रहने बसने का जो मौका दिया गया है वो किसी हक की बिना पर नहीं है, बल्कि महज आजमाइश के लिए है। खुदा जब तक चाहता है किसी को इस जमीन पर रखता है, और जब इसके इल्म के मुताबिक इसकी मुद्दत इम्तिहान पूरी हो जाती है तो इस पर मौत वारिद करके इसको यहाँ से उठा लिया जाता है। तरीबी इस पे कुछ अगर आप इजहार करना चाहें तो बात करें। जी शुक्रिया वकार भाई। ये मौलाना ने इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से यानी अल्लाह का जो पूरा एक प्लान है इंसान के लिए, उसको बड़ी सादगी के साथ दो दो सेंटेंसेस में उसको कैप्चर किया है कि हमारी ज़िंदगी का अ, जो मकसद है वो बेसिकली आजमाइश है, और ये हमारा हक नहीं है इस ज़िंदगी का। तो आप ये देखें कि अगर हमें ये एहसास हो जाए कि इस दुनिया में जो हम रह रहे हैं ये किसी हक की बुनियाद पर नहीं, यानी ये मेरा राइट नहीं था कि मैं कहूँ कि मैंने यहाँ रहना है और मुझे पैदा करे अल्लाह ताला। यानी अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ अपनी प्लान के मुताबिक आजमाइश के लिए यहाँ पे भेजा है। और जो दूसरी बात मौलाना ने की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि अगर इंसान को ये बात समझ लग जाए कि ये आजमाइश है, तो फिर अल्लाह ताला उसकी जो मौत है वो तभी उस पे आती है जबकि उसका इम्तिहान जो कि अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक जब वो पूरा हो जाता है तो फिर मौत आती है। तो मुझे ख्याल ये भी आया यहाँ वकार भाई कि आज आप देखें कि किसी की मौत आती है तो हम चीज़ों को ना जानने की वजह से हमारे रिएक्शंस कितने यानी अनडिज़ायरेबल होते हैं। यानी अगर अल्लाह ताला को हम जानते हों, उसके प्लान से वाकिफ़ हों और उसके बंदे बने हों, तो ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह ताला के फैसलों पर ऐसा रवैया इख्तियार करें जो कि एक अल्लाह के बंदे के मुताबिक नहीं। तो ये मेरे जहन में अभी बात आई कि काश कि हम इस पूरे प्लान को सही समझें और उसको समझ के ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो कि हमें इस इम्तिहान में कामयाब करे। तो बस यही मेरे जहन में कुछ ख्यालात आए। हम्म। आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ आप। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज, दो चीजें कही मौलाना ने। एक तो ये कि जो इस कायनात में हमें रहने बसने का मौका जो दिया गया वो हमारा हक नहीं है, बल्कि वो छोटा सा पीरियड जो हमें यहाँ पे मिला है वो हमारी आजमाइश के लिए है। लेकिन आमतौर पे देखें ताइब है कि हम जो इस दुनिया में रहते हैं, जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं, तो वो हम उस पूरे प्लान को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला का जो प्लान है, और हम अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अपनी आसानियां, अपनी आसाइश, अपनी पैसे, घर और दुनिया भर की सहूलतें हम अपने लिए जमा कर लेते हैं। अगर हम वाकई इसको जहन में रखें कि ये जो मुख्तसर सा एक मौका है, चंद साल जो हमें इस कायनात में मिले हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसलिए भेजा है कि वो हमारा इम्तिहान लेके ये देखे कि हम आइंदा जो हमारी परमानेंट लाइफ शुरू होगी उसमें हम जन्नत के मुस्तहिक हैं या नहीं। लेकिन हमारी आप अपने चारों तरफ देखें कि हमारी, हम सब की प्लानिंग इस तरह होती है कि हम इस दुनिया को ही अपना टारगेट बनाते हैं, दुनिया ही के लिए सारे काम कर रहे होते हैं। और
इसी दुनिया की मोहब्बत में ही हम ख़त्म हो जाते हैं। और अगर हमारी निगाहें असल चीज़ के ऊपर हों कि मेरा ये पीरियड सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्टिंग पीरियड है, इसमें मुझे अपने टेस्ट की तैयारी करनी है और उसका इम्तिहान होना है। अगर ये मेरे ज़हन में हो तो मेरी ज़िंदगी के टारगेट, मेरी ज़िंदगी का तरीक़ा, मेरी ज़िंदगी को मैं इस दुनिया में रहने और बसने के जो हमारे तौर तरीक़े हैं वो सारे के सारे बदल जाएँगे और हम अ, अपनी ज़िंदगी के इस मुख्तसर से पीरियड को अल्लाह के की खुशनुदी के लिए गुज़ारें ताकि हमें आखिरत में उसका बदला मिल सके कि जहाँ हमें एक एटर्नल लाइफ़ मिलनी है। वकार भाई, मैं एक छोटा सा यहाँ ख्याल आपसे शेयर जी। कर लूँ। मुझे कई दफ़ा ख्याल आता है कि जब दुनिया में हम एग्जामिनेशंस देते हैं डिफरेंट लेवल्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जब हम कमरा इम्तिहान में होते हैं तो आप देखें कि हमारा सारा फोकस एग्जामिनेशन के ऊपर होता है। हुँ, यानी हमें इसकी फ़िक्र ही नहीं होती कि कमरे में पेंट कौन सा है, लोग कितने हैं। हमारा सिर्फ फोकस ये होता है कि मैं इन सवालात के जवाब बेहतरीन तरीके से दे सकूं। हुँ, तो लेकिन हमारा मामला आप देखें, अगर हम ज़िंदगी को ऐसे देखते तो हम अपने इस ज़िंदगी के इम्तिहान के सवालों पे कितना फोकस्ड रहते कि अगर खुदा ने माल दिया है, अथॉरिटी दी है, या मुश्किलात में रखा है, या औलाद दी है या नहीं दी है। यानी हर चीज़ को हम एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन देख के उस पर फोकस्ड रहते कि हमने बस इस एग्जामिनेशन में पास होना है, अच्छे तरीके से हमने उसको अटेम्प्ट करना है इसका आंसर। हुँ, लेकिन जैसे आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, हमारा हाल ये है कि हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बिल्कुल गुमे हुए हैं। पता ही नहीं कि हम यहाँ बैठे क्यों हैं, बस वहीं पे घर बना रहे हैं, वहीं पे अय्याशियों का सामान पैदा कर रहे हैं। यानी हमारा जो कॉन्डक्ट है वकार भाई, हमारा कॉन्डक्ट एग्जामिनेशन वाला तो है ही नहीं। यानी बहुत कम लोग नजर आते हैं जो कि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से दुनिया में रह रहे हो। तो आई थिंक दैट इज़ रियली सैड एक्चुअली। और अल्लाह हुँ। ताला हमें हिम्मत दे और तौफीक दे कि हम इसको सही तरीके से समझ सकें। जी प्लीज़। इसका अगला हिस्सा ये है कि मौलाना लिखते हैं कि यही मामला पैगंबर के मुखातिबीन के साथ दूसरी सूरत में किया जाता है। पैगंबर जिन लोगों के दरमियान आता है, इन पर वो आखिरी हद तक हक की गवाही देता है। पैगंबर के दावती काम की तकमील के बाद जो लोग ईमान ना लाएं, वो खुदा की ज़मीन पर जिंदा रहने का हक खो देते हैं। वो आजमाइश की गर्ज से यहाँ रखे गए थे। इत्माम हुज्जत ने आजमाइश की तकमील कर दी। फिर इसके बाद जिंदगी का हक किस लिए? यही वजह है कि पैगंबरों के काम की तकमील के बाद इनके ऊपर कोई ना कोई हलाकत खेज आफत आती है और इनका इस्तेसाल कर दिया जाता है। जी तारे भाई। जी वकार भाई, ये मौलाना ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। बस मैं दो तीन छोटी छोटी बातें करूंगा इस हवाले से। यानी पैगंबर की मौजूदगी के अंदर उनको अल्लाह ताला जो ट्रुथ है, सच्चाई, अपना पैगाम इस तरह दिखा देता है कि अगर वो पैगंबर की मौजूदगी के अंदर अल्लाह पर ईमान ना लाएं तो उसके बाद उनका दुनिया में जो एग्जामिनेशन का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। यानी एक इंसान अगर एग्जामिनेशन में फेल हो गया है तो उसको यहाँ दुनिया में उसके बाद रखने की क्या यानी क्या जवाज़ क्या होगा। तो इसीलिए आप देखें, हमें कुरान से इतने पैगंबरों के हालात मालूम होते हैं कि जब उनके एड्रेसीज, जब उनकी कौम ने उनको रिजेक्ट कर दिया तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया से मिटा दिया। तो जो हमने पहले बात की थी वो थी इन दी एब्सेंस ऑफ पैगंबरों की, कि यानी जो रेगुलर लाइफ गुजर रही है जिस तरह हम जिंदा हैं इस वक्त, तो अल्लाह ताला हमारे सामने भी सिचुएशंस लाएंगे अल्लाह को पहचानने के लिए, सब कुछ करेगा अल्लाह ताला। और पैगंबरों के ज़माने में फ़र्क ये है कि पैगंबर की मौजूदगी में उनको वो जो सच्चाई और जो अल्लाह का पैगाम है वो ऐसे पहुंचा दिया जाता है कि उसके बाद अगर वो ना माने तो फिर कोई जवाज़ नहीं उनको दुनिया में रखने का। वकार भाई, मेरी तो पास इतनी ही बातें थी इस हवाले से। ये मुझे
قرآن کے میں جگہ جگہ جو ذکر ہے نا کہ ایک سٹیج آتا ہے کہ جہاں ان کے کان ہوتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے. تو پیغمبر کے پیغام، یعنی اللہ کے پیغام جو پیغمبر دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کی انکار اور مخالفت کی حد کے معاملے میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کے واپس آنے کا یا ان کے ایمان لانے کا یا ان کے اللہ کی طرف راغب ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے. تو یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے کہ جہاں پھر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی موجودگی میں ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پھر ان لوگوں سے زندگی کا حق چھین لیا جاتا ہے. جی وقار بھائی، میرا خیال میں یہ ہم نے ان آیات کی جو ڈسکرپشن کی ہے مولانا نے، تو ہمیں بڑا اچھا یہ معاملہ سمجھ لگ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا کو چلانے کا نظام کیا ہے پیغمبروں کی موجودگی میں اور ان کی ایبسنس کے اندر، یعنی وہ دور جس میں پیغمبر نہیں ہوتے. جس طرح کہ آپ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب قیامت تک جو معاملہ ہے، وہ جو پہلی صورت مولانا نے ڈسکرائب کی وہ اسی کے مطابق ہی چلتا رہے. تو آپ کا بہت شکریہ مولانا، آپ نے مجھے موقع دیا. وقار بھائی، سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام.